भारत में वायु प्रदूषण गंभीर समस्या है और इस वायु प्रदूषण का एक बड़ा कारण है ये। बिल्कुल, ये वाहन। ऐसे में ईवी यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल वरदान के रूप में आए हैं। लोग पेट्रोल डीजल के बजाय इलेक्ट्रिक व्हीकल लेना भी चाहते हैं, लेकिन इसको लेकर कई सवाल हैं क्योंकि मोटे खर्चे का मामला है। हेलो, मेरा नाम प्रतीक वाघमारे है और रुपया पैसा में सलाह मशविरा होगा ईवी पर मोटा रुपया खर्च करने वालों के लिए। इस वीडियो में हम बताएंगे भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर क्या कॉमन समस्याएं हैं, सरकार क्या कर रही है और भारत की सड़कों पर कितने इलेक्ट्रिक गाड़ियां दौड़ रही है। लेकिन उससे पहले जेब पर असर डालने वाली खबरें देखते हैं। वित्त मंत्रालय ने आरबीआई को निर्देश दिया है कि लीगल लोन ऐप्स की एक लिस्ट बनाई जाए ताकि फर्जी लोन ऐप को अलग किया जा सके, और आईटी मिनिस्ट्री को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि लीगल लोन ऐप ही ऐप स्टोर पर उपलब्ध हों। 1 अक्टूबर या उसके बाद म्यूचुअल फंड्स के लिए सब्सक्राइब करने वाले निवेशकों के लिए नॉमिनेशन डिटेल भरना अनिवार्य होगा। जो निवेशक नॉमिनेशन डिटेल नहीं भरना चाहते हैं उन्हें एक डिक्लेरेशन भरना होगा जिसमें नॉमिनेशन की सुविधा नहीं लेने की घोषणा करनी होगी। एक रिपोर्ट के मुताबिक जियो और एयरटेल 5G के डेटा प्लान में वृद्धि नहीं करेंगे, लेकिन ऐसा केवल लॉन्च के शुरुआती चरण में ही होगा। इसके पीछे 2 कारण बताए जा रहे हैं। एक तो 5G मोबाइल अभी सभी की पहुंच में नहीं है और कई मोबाइल फोन्स 5G को चलाने की क्षमता नहीं रखते। केंद्र सरकार ने गैर बासमती चावल के एक्सपोर्ट पर 20% ड्यूटी लगाने का फैसला किया है। साथ ही देश में चावल की उपलब्धता बढ़ाने के लिए टुकड़ा चावल के एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया है। अब बात इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की। भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को आए अभी 5 साल ही हुए हैं, इसलिए अभी तो इस इंडस्ट्री में ट्रायल एरर, नए एक्सपेरिमेंट का दौर चल रहा है। लेकिन अब भारत में लाखों इलेक्ट्रिक गाड़ियां सड़कों पर दौड़ रही हैं। ऐसे में गंभीर मामले सामने आ रहे हैं। वीडियो भयानक है। अब मिनिस्ट्री ऑफ हेवी व्हीकल्स के आंकड़ों पर नजर डालिए। भारत की सड़कों पर इस समय 13,34,385 इलेक्ट्रिक गाड़ियां दौड़ रही है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा 3,37,180 इलेक्ट्रिक गाड़ियां हैं, लेकिन चार्जिंग स्टेशंस केवल 16 और 207 चार्जिंग स्टेशन सैंक्शंस किए हैं। इसके बाद दिल्ली में 1,56,393 इलेक्ट्रिक गाड़ियां हैं और चार्जिंग स्टेशन 94 है। फिर नंबर आता है महाराष्ट्र का, जहां 1,16,646 इलेक्ट्रिक वाहन है। इसके बाद कर्नाटक, जहां 1,20,532, बिहार में 83,335, राजस्थान में 81,338 ईवी है और बाकी लिस्ट तो आप देख ही रहे हैं। अब इस बीच सरकार क्या कर रही है? सरकार ने 2015 में फेम इंडिया स्कीम यानी फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया को लॉन्च किया ताकि पेट्रोल डीजल पर निर्भरता कम हो और इलेक्ट्रिक वाहन का इस्तेमाल बढ़े। इसके तहत सब्सिडी दी जाती है। इस स्कीम के फेज 2 के लिए और 10,000 करोड़ का बजट दिया गया। इसका असर कितना है और कब तक दिखेगा, ये अभी भी सवाल है। फिर सरकार ने बैटरी को लेकर भी योजना शुरू की ताकि इलेक्ट्रिक वाहनों की बैटरी के खर्च को कम किया जा सके। इलेक्ट्रिक वाहनों पर लगने वाले जीएसटी को सरकार ने 12% से घटाकर 5% कर दिया और चार्जिंग स्टेशंस पर लगने वाला जीएसटी को 18% से घटाकर 5% कर दिया है। लेकिन चुनौतियां अभी भी बनी हुई है। इन चैलेंजेस पर ध्यान दें तो पहला है इलेक्ट्रिक व्हीकल की कीमत। ये इंजन वाली गाड़ियों के मुकाबले महंगी है। सस्ती गाड़ियां भी है, लेकिन उनकी क्वालिटी के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। दूसरा, इनकी बैटरी को लेकर समस्या। हमेशा डर बना रहता है कि कहीं बैटरी ना खत्म हो जाए। फुल चार्ज में आप कितनी दूर तक जा पाएंगे, ये एक मसला है। अब आप भले ही चार्जर लेकर घूमें, लेकिन हर जगह चार्जिंग स्टेशंस तो है नहीं। फिर हाल ही में कई इलेक्ट्रिक गाड़ियों में हुए विस्फोट ने सबको डरा रखा है। आपके क्षेत्र में टेम्परेचर कैसा है, यह भी ईवी पर असर डाल सकता है। ऐसी बहस भी हो रही है। ईवी ना तो उत्तराखंड, मेघालय जैसी ठंडी जगहों के लिए बेहतर है और ना ही राजस्थान, केरल जैसी गर्म जगहों के लिए।
लोग तो ये भी पूछ देते हैं कि भाई जहां चढ़ाई आएगी क्या वहां ये ईवी लोड ले पाएगी, 2 लोगों को एक गाड़ी पर ईवी संभाल लेगी। ऐसे कई सवाल है, लेकिन ईवी इंडस्ट्री के पास फिलहाल इनके कोई ठीक ठीक जवाब नहीं है। भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर चैलेंजेस पर हमने बात की OBEN इलेक्ट्रिक व्हीकल्स प्राइवेट लिमिटेड की को-फाउंडर मधुमिता अग्रवाल से, जो भारत में ईवी बनाने वाली कंपनी को लीड करने वाली पहली महिला भी है। ईवी इंडस्ट्री अभी बहुत नई है, बहुत नेसेंट स्टेज पे है, तो उसमें कुछ चैलेंजेस भी हैं। जैसे पहला चैलेंज एज अ OEM हमें लगता है कि स्किल सेट, जो टैलेंट चाहिए, जिस तरह का एक्सपर्टीज चाहिए, वो बहुत लिमिटेड है, क्योंकि इंडस्ट्री अभी ग्रो कर रही है, बहुत अर्ली स्टेज में है। सेकेंड, बहुत क्रिटिकल जो इम्पॉर्टेंट है, जो एंटायर इकोसिस्टम, क्योंकि ये एक ईवी इंडस्ट्री है, ऑटो इंडस्ट्री है, सो जो एंटायर इकोसिस्टम अगर डेवलप नहीं होगा, कोई भी कंपनी आगे नहीं बढ़ पाएगी। चाहे वो मटेरियल हो, आपका कंपोनेंट हो, OEMs का हो, पूरा एंटायर इकोसिस्टम को डेवलप होना है और मैच्योर्ड भी होना है। सो जितनी एक नई इंडस्ट्री में परेशानियां और गैप्स होती है, वो उतना बड़ा अपॉर्चुनिटी भी साथ में लाती है। तो भारत को और किसी कंपनी को आगे बढ़ना है और ईवी इंडस्ट्री में ग्लोबली अपना मार्क बनाना है, तो हमें हमारा फोकस R&D पे रखना चाहिए, डिज़ाइन पे रखना चाहिए। डिज़ाइन चाहे वो कंपोनेंट्स के हो, प्रोडक्ट्स के हो, सो वो सारा होम ग्रोन इंडिया से डेवलप होना चाहिए, ना केवल भारत के लिए, बट डेफिनेटली ग्लोबल मार्केट के लिए भी हमें अपना प्रोडक्ट डेवलप करना चाहिए।